नमस्कार। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर हमारा आज 5वां है। क्या ये मुमकिन है कि सभी सामाजिक अंतर समाज में सामाजिक विभाजन पैदा करते हैं? तो कहता जी नहीं। हमने पढ़ा है सभी सामाजिक अंतर समाज में विभाजन उत्पन्न नहीं करते। जब सामाजिक अंतरों में संघर्ष और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है तब सामाजिक विभाजन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन करते हैं। पीछे हमने उदाहरण पढ़ा भी था कि जब दो अंतर मिलेंगे, ओवरलैपिंग वाला, जब दो अंतर मिलेंगे तब सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। अगर दो सामाजिक अंतर, एक अंतर दूसरे को काट रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक विभाजन उत्पन्न नहीं होता। तो सभी समाजों में ये नहीं कि सामाजिक अंतर है तो समाज विभाजित होगा, वो तो वहाँ की परिस्थितियाँ बताएगी। अगर दो अंतर मिल रहे हैं तो सामाजिक विभाजन उत्पन्न होगा, एक अंतर दूसरे को काट रहा है तो सामाजिक विभाजन उत्पन्न नहीं होगा। किस प्रकार सामाजिक अंतर से लोकतंत्र मजबूत होता है? प्रत्येक प्रकार के लोकतंत्र में जनता को अपने राजनीतिक विचार प्रकट करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक विचार अच्छे होते हैं। समाज के जो कमज़ोर पिछड़ा वर्ग है वो भी अपनी शिकायतें हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति होती है। वो अपनी समस्याएं हैं, अपने विचार हैं, सरकार को बता सकते हैं। इससे समाज में सामाजिक विभाजन से होने वाली राजनीति रुक जाएगी, क्योंकि सरकार को सबकी समस्याएं सुननी पड़ेगी। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद कर देंगे, क्योंकि सरकार जब सबकी सुनेगी तो इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र सामाजिक अंतरों को सुदृढ़ बना देगा, मजबूत बना देगा, फिर समाज विभाजित नहीं हो पाएगा। क्या एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाएं हो सकती है? तो हाँ, एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है, एक व्यक्ति की कई भूमिका हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति धर्म से पहचाना जाएगा, भाई धर्म क्या है, उसकी संस्कृति से, उसकी भाषा से। ये तीनों अलग अलग कारक हैं। एक व्यक्ति हिंदू धर्म, संस्कृति अलग, उसकी भाषा अलग, तो तीन अंतर तो यही हो गए। अलग अलग समुदाय अथवा जातियों के लोगों का एक ही धर्म, हाँ कई जाति कई हो सकती है, उनका धर्म एक हो सकता है। यहाँ तक कि एक ही परिवार के अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति, आर्थिक स्थिति अलग हो सकती है। एक ही परिवार में मान लो दो भाई हैं तो दो भाई में हो सकता है एक अमीर हो एक गरीब हो, जो कि समाज में आमतौर पर हम देखते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। इसलिए ही एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका या अलग अलग पहचान हो सकती है। क्या विभाजन लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में निहित है? जी हाँ, हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक विभाजन लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में निहित है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विभाजन तो होते ही हैं। हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं अपने देश में, भारत की बात करें, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हम देख सकते हैं कि भारत में अनेक संस्कृतियाँ हैं, अनेक भाषाएँ हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। चाहे उनमें कितनी भी समस्याएं होती है, लेकिन लोकतंत्र ने सबको एकता में बांध रखा है। लोकतंत्र ने सबको बराबर अधिकार दिया है। यही कारण है कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। क्या सामाजिक विभाजनों और राजनीति को मिश्रित करना ठीक होगा? कि हम सामाजिक विभाजन और राजनीति को मिश्रित करें तो क्या ये ठीक होगा? तो ये कहता है कि पहले दृष्टि में ऐसा लगता है कि अगर सामाजिक विभाजन और राजनीति को मिश्रित कर दिया जाए तो समाज के लिए बड़ा खतरनाक होगा। सामाजिक विभाजन को अगर हम राजनीति में ले जाते हैं तो वो हमारे समाज के लिए बड़ा खतरनाक है। अगर सामाजिक विभाजन राजनीति में आ गया तो राजनीति और राजनेता इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इससे समाज बंट जाएगा। इससे समाज राजनीतिक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बंट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन को कभी मिलने नहीं देना चाहिए। लेकिन राजनीति में सभी सामाजिक विभाजन खतरनाक भी नहीं होते। कुछ सामाजिक विभाजन राजनीति के लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए
तो राजनीति में सामाजिक विभाजन अगर शामिल भी किया जाए छोटे स्तर पर या इस स्तर पर कि हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में सामाजिक विभाजन राजनीति के लिए ठीक भी है। बड़े क्वेश्चनों में हमारा ओवरलैपिंग, क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग दोनों में दो सामाजिक अंतर मिलते हैं और सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं, तो इससे समाज में विभाजित होता है। इस प्रकार के अंतरों को नियंत्रित करना आसान भी नहीं होता, इससे समाज में तनाव बढ़ता है। सामाजिक विभाजन ओवरलैपिंग अंतरों के कारण उत्पन्न होता है। आयरलैंड का उदाहरण लें, जहाँ लोग ईसाई हैं परंतु अलग अलग समूह में हैं, कुछ कैथोलिक हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट हैं, दोनों ईसाई। दोनों की संपदा अलग अलग समूह में बटी हुई है। प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिक लोगों से अधिक अमीर हैं, यानी दो अंतर मिल गए, एक तो धर्म का, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट है। अब जो कैथोलिक है वो गरीब हैं, प्रोटेस्टेंट है वो अमीर हैं, तो दो अंतर मिल गए, सामाजिक विभाजन उत्पन्न होगा। क्रॉस कटिंग में एक अंतर को दूसरा काटेगा, तो इसमें सामाजिक अंतर को ये कमज़ोर करेगा। ऐसे में सभी लोगों को एक साथ रखना आसान हो जाता है। हालांकि लोगों के अलग अलग मुद्दों पर विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन एक मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत भी हो जाते हैं। हम हालैंड के कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का उदाहरण लेते हैं, जहाँ दोनों ही अमीर हैं, दोनों ही जातियों में अमीर है, दोनों में गरीब है। तो एक अंतर को जब दूसरा काटता है तो ऐसी परिस्थिति में सामाजिक विभाजन नहीं होता। तो यह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ और इसमें आपका आज लिखने का काम है क्वेश्चन नंबर 7। क्या एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका या अलग अलग पहचान हो सकती है क्या? धन्यवाद।